हाय एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। आज 3 मार्च है और एमपी टेट का सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है वर्ग फर्स्ट का। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 1 सेकेंड शिफ्ट 3 मार्च को आपके क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है। तो एकाधिकार का विलोम शब्द होता है सर्वाधिकार। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली आ रहे हैं, जैसे विलोम शब्द हैं, मुहावरे हैं, संधि है, समास है, अलंकार है। इन्हें आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। मैंने भी अपने चैनल पर ट्रिक के साथ आपको मुहावरे, समास, संधि ये सब याद करवाया हुआ है और सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर शेयर किए हुए थे। ठीक है, तो वो आप ज़रूर से देख के जाइएगा, क्योंकि ट्रिक से अगर आप याद करते हैं तो आप जल्दी से याद कर पाएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, सभी के एग्जामिनेशन कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। चलिए, खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा डर लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माधव हम परिणाम निराशा प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसने कही हैं। तो ये पंक्तियाँ कही हैं फ्रेंड्स विद्यापति ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी के आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवार्चन, देवार्चन में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो इसमें है फ्रेंड्स स्वर संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल के समान नयन में समास बताइए। देखिए, समास के नोट्स मैंने शेयर किए हुए थे। आज भी एक स्टूडेंट का टेलीग्राम पर मैसेज आया था कि समास के नोट्स चाहिए, तो मैंने समास का जो पीडीएफ था वो अगेन सेंड कर दिया था टेलीग्राम पे। तो आप लोग उसे ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि वो मैंने ट्रिक के साथ नोट्स भी बनाए हैं और उसी पर वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो कमल के समान नयन, के समान आ रहा है ना, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन होते हैं फ्रेंड्स श, श, स, ह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप में से कोई अपकमिंग सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको सारे ही टीचिंग एग्जाम्स की अपडेट्स टाइम टू टाइम दी जाती है। और इससे पिछला वाला जो सीटेट हुआ था, हमने सीटेट की प्रिपरेशन करी हुई थी, और अपकमिंग सीटेट की प्रिपरेशन भी हम बहुत जल्द कर देंगे। और अभी फ़िलहाल हम यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आज आपका सीटेट का रिज़ल्ट आ चुका है, तो आप लोग रिज़ल्ट देख लीजिएगा। उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है कि कैसे आप रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में वर्ण होते हैं 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपने चूज़ करनी है। सेंटेंस है, जिम केम यस्टरडे, आई डू नॉट नो वेदर ही डैश टुडे। तो यहाँ पर आएगा विल बी कमिंग। ठीक है, जिम केम यस्टरडे, आई डू नॉट नो वेदर ही विल बी कमिंग टुडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता। देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको एक चूज़ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल है ना, ये जंतु कोशिका में नहीं होता है, ये पाया जाता है आपका पादप कोशिका में। ठीक है, जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल, और पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में क्लोरोफिल होता है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं पर्णहरिम। उसकी सहायता से प्लांट जो है अपने लिए फूड जो है बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, साथ ही आप ऐसे भी याद कर लीजिएगा, एक शिफ्ट में ये पूछा जा चुका है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है फ्रेंड्स रतौंधी रोग। ठीक है, दूसरा आप विटामिन बी से भी याद कर लीजिए, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, ऐसे ही विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, और विटामिन डी की कमी से होता है फ्रेंड्स रिकेट्स। तो आप इन सभी के नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा भोजपुरी। ठीक है, जो भोजपुरी लैंग्वेज होती है वो मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिम तरंगिनी काव्य के लिए 1955 में किसे हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया? तो फ्रेंड्स ये दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये है फ्रेंड्स निरंतरता के सिद्धांत से, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें ये होता है कि जो विकास होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, और कब से कब तक चलता है वो भी मैं आपको बता दूं। वोम टू टोम्ब यानी कि गर्भ से कब्र तक। ठीक है, वोम टू टोम्ब चलता है आपका विकास यानी कि डेवलपमेंट, गर्भ से लेकर कब्र तक, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़ है फ्रेंड्स, इन दोनों में आ जाता है डिफरेंस, आप ध्यान रखेंगे। एक वृद्धि होती है और एक विकास होता है। विकास मैंने आपको बता दिया गर्भ से कब्र तक चलता है यानी कि वोम टू टोम चलता है, और जो वृद्धि होती है ना वो एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है। ठीक है, वृद्धि के अंतर्गत आता है आपकी हाइट, आपका वेट। ठीक है, ये जीवन पर्यंत तो बढ़ता नहीं है ना। अगर आपका हाइट और वेट जीवन पर्यंत बढ़ता रहे तो सोचो आप कितने लंबे हो जाओगे। तो इसीलिए जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है, बट जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था कौन सी है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये होती है मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। ये क्वेश्चन पूछा गया बेसिकली जीन पियाजे के सिद्धांत से। मैंने आपको जीन पियाजे की थ्योरी करवाई थी। उन्होंने विकास के 4 स्टेप बताए थे। सबसे पहला सेंसरी मोटर, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जो आप तीसरा देख रहे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसी को हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। इस स्टेज में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के प्रति चिंतन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय, ठीक है यहाँ पर आमाशय होगा जिसे हम स्टमक कहते हैं, स्टमक यानी कि आमाशय। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, ऐसा क्यों होता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम्स की जो प्रक्रिया होती है वो तेजी से होती है। ठीक है, ये इसका रीज़न है और इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से प्रतिभाशाली विद्यार्थी का लक्षण क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं ना, आप उनके लक्षण जो हैं ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है अपने निर्णय पर आत्मनिर्भर रहते हैं, यानी कि वो जो भी चीज़ डिसाइड करते हैं उस पर उनको कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज, संस्कृति और भाषा को महत्व देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? तो फ्रेंड्स वो हैं वाइगॉत्स्की। ठीक है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, कुछ कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे हैं, वाइगॉत्स्की हैं और कोहलबर्ग हैं और साथ में ब्रूनर हैं। इन 4 साइकोलॉजिस्ट को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो वाइगॉत्स्की है ना, ये 3 चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं। मैंने आपको थ्योरी में बताया था, न्यूमोनिक याद करवाया था, SCL, S फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा। तो इन तीनों चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं वाइगॉत्स्की। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, सही बात है। अगर आप परीक्षा में तनाव की स्थिति में हैं तो ये निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यहाँ तथ्य किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो ये है फ्रेंड्स संज्ञान भावना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मनुष्य का विकास किसका परिणाम है? तो देखिए जो मनुष्य का विकास होता है ना, वो पर्यावरण और आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, इन दोनों का ही परिणाम होता है। एक चीज़ आप याद रखेंगे, वैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया था जब हमने सीटेट की प्रिपरेशन करी थी कि जो डेवलपमेंट होता है ना, जो विकास होता है वो हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, इन दोनों का गुणनफल होता है। ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का गुणनफल होता है, ये आप ध्यान रखेंगे।
हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि इन दोनों का योगफल होता है, तो फ्रेंड्स योगफल नहीं होता है, ठीक है, इनका गुणनफल होता है, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। और ये चीज़ किसने कही थी वो भी आप याद रखेंगे। देखिए, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ये कहा था वुडवर्थ ने। आप ये नाम भी नोट कर लीजिए, ठीक है, ये कहा था वुडवर्थ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? तो फ्रेंड्स सबसे पहले बुद्धि परीक्षण दिया था स्पीयरमैन ने, ठीक है, स्पीयरमैन ने। अब देखिए बुद्धि से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसे हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है ना बुद्धि की, इंटेलिजेंस की, जिसमें उन्होंने बताया था बुद्धि 8 प्रकार की होती है, वो आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। दूसरा, जो बुद्धि परीक्षण हुए हैं अलग अलग टाइम पर, उन सभी को आपने देखना है कब कब हुए हैं और किसने करे हैं। और साथ ही साथ आईक्यू के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, बुद्धि लब्धि के बारे में। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला किसने दिया था? लुइस टर्मन ने दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आईक्यू का फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, जिसे हिंदी में बोलते हैं मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्ष के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है, अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, वह डैश कर रहा है। तो आपको बताना है वो क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। अब इनमें भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को, वैसे तो नोट्स मैंने टेलीग्राम पर शेयर किए थे ऑलरेडी। देखिए, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग, और एक होता है असेसमेंट इन लर्निंग। तो इन्हें आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। इस वीडियो में हम इतना डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि हम सिर्फ अब इसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्हें आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार, देखिए मैंने आपको बोला था ना 4 साइकोलॉजिस्ट हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और बेंड्यूरा, इन चारों को आप अच्छे से पढ़ के जाना। तो जो अल्बर्ट बेंड्यूरा की थ्योरी है, वो थ्योरी उन्होंने दी थी SLT के नाम, SCL के नाम से, SCL यानी कि सोशल कॉग्निटिव थियोरी, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका आंसर होगा बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। देखिए आपने इनकी थ्योरी पढ़ी होगी, इन्होंने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, उसमें एक मॉडलिंग करवाई थी उन्होंने, है ना, तो उसी के थ्रू उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि बच्चे जो हैं मॉडलिंग के द्वारा सीख सकते हैं। और साथ ही ये भी कहा था कि बच्चे जो हैं ऑब्जर्व करके सीखते हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि बच्चे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो सीख भी जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ कही है अल्बर्ट बेंड्यूरा ने। आगे बढ़ते हैं, देखिए मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं जिनसे आपसे रिपीटेडली पूछा जा रहा है अलग अलग शिफ्ट में। देखिए संधि है, समास है, अलंकार है, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, मुहावरे हैं और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इन टॉपिक्स को आप ज़रूर से देख कर जाइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये क्वेश्चंस थे। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, ठीक है। अगर आपके कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।